खास तौर से तुम लोग सुन लेना, जिसका सिलेक्शन 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं हुआ है उसे 2025 में एक गवर्नमेंट सीट लेनी ही है किसी भी हाल में। महाराष्ट्र के अंदर आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो टॉप की कॉलेजेस जो इंडिया लेवल पे है उसमें भी बीएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के लिए सीटें हैं। तो आप क्यों नहीं अपने आप को जेजे कॉलेज के लिए, वीजे कॉलेज के लिए अपने आप को तैयार करते हो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बस इस वजह से नहीं जा पाते कि नहीं यार चलो हम स्टेट के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां चले जाते हैं। ये लास्ट टाइम है आपके पास में 4 से 5 महीने, अगर अपनी लाइफ को एक सिक्योर करना है, बहुत बेहतरीन पोजीशन पे लेके जाना, अपने आई बाबा के सपनों को साकार करना है ना, तो ये 4-5 महीने सैक्रिफाइस कर दो, हर एक चीज छोड़ दो, बस अपने आप को जे एकेडमी और महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे जान लगा के डाल दो कि यार मेरे को बस ये बैच कंप्लीट करना है, मेरे को ये क्रैश कोर्स कंप्लीट करना है, मेरे को ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट करनी है। जो कुछ दिया जा रहा है अगर मैंने सब कुछ किया, डेफिनेटली आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके आओगे। ऐसा क्या है बच्चा पार्टी? आई थिंक बहुत सारे लोग सर्दी के मारे मतलब अब पढ़ाई छोड़ चुके हैं ना, बट ऐसा नहीं करना है। इस टाइम पे हमको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम पे करना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो चीज़ आपके मन में आ रही है कि हम एंट्रेंस एग्जाम में यार थोड़ा सा सर्दी आ रही है थोड़ा सो जाते हैं, हर एक के मन में आ रहा है, और यहाँ जो इस चीज़ से लड़ गया समझ लो वो एग्जाम क्रैक कर लेगा, क्योंकि यही फाइट है। पढ़ सब सकते हैं बट पढ़ने के लिए जो मोटिवेशन, पढ़ने के लिए जो एक इम्पल्स चाहिए हमको, वो जनरेट करना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट वेलकम है आपका महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका बड़ा भाई जय एक बार फिर से लेके आ चुका हूं आपके लिए एक ऐसी चीज जिसकी आपको इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि यार मेरे को बस ये बता दो भैया कैसे पढ़ना है, इस लास्ट टाइम पे कैसे पढ़ना है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी इस कंडीशन में है कि लेट तक सो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, आलस बहुत आ रहा है, दिन छोटा हो गया है, सब दिन ऐसा हो गया है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है। नहीं करनी है सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप पे आपको पुश करने के लिए बहुत सारी चीजें की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपके लिए एक मिशन स्टार्ट किया था, आपको पता होगा, हर घर एक नर्सिंग स्टूडेंट, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। ये टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज हर एक चीज मिल रही है, यानी फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30 और बायो के 30 चैप्टर वाइज आपको सब चीजें मिल रही है। कहाँ मिल रही है? जे एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे आप फटाफट से आ जाओगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर पे जाके और टेस्ट दोगे। अब टेस्ट कैसे देना है हमें नहीं पता, तो मैं बताता हूँ टेस्ट कैसे देना है। ये आप एप्लीकेशन पे आ गए, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे तो माय कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, वहां आ जाओगे। वहां आते ही आपको बेटा ये दिखेगा फ्री टेस्ट सीरीज। इस फ्री टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करके टेस्ट दोगे। दूसरी चीज, जो बच्चा चाहता है कि सर मैं प्रॉपरली अब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहता हूं और मुझे क्रैश कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप वो चीज भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? ये देखिए, अगर आप एम्स के लिए हो तो आप एम्स का सिर्फ क्रैश कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ये नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है रिकॉर्डेड प्लस लाइव, जो बच्चा अब से स्टार्ट करेगा वो इसे ज्वाइन कर सकता है। सेकंड चीज, नहीं सर मैंने तो कहीं और ज्वाइन कर रखा है बट मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज जाना करना चाहता हूं, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा प्रॉपरली, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट कर रखी है। इसमें आपके 150 टेस्ट है, ये जो टेस्ट दे रहा हूं वो फ्री है, बट ये 150 टेस्ट आपको पेड मिलेंगे और बहुत सेलेक्टिव है, एक भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो बस आपको सिस्टमैटिक वे से बैठ के पढ़ना है। अब आप में से ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जो एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एम्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग चीज देखिए, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, अगर कोई बच्चा अलग से क्रैश कोर्स अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा, इससे बढ़िया है वो आपका कॉम्बो बैच ज्वाइन करें। इस कॉम्बो में आपका सिलेक्टेड वे में क्रैश कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, और ये आपके लिए काफी सस्ता पड़ेगा, काफी चीप पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस लास्ट टाइम पे 1500-2000 रुपए के अंदर अपने एक सिलेक्शन की सीट को हासिल कर लें, और बहुत बेहतरीन रैंक के साथ में, क्योंकि अब ये हमारे पास सही समय है पढ़ाई करने का। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलेगा कि अगर तुझे सिलेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस को फॉलो जरूर करना। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं हमारे कि किस तरीके से हमको पढ़ना होगा और कब से ये टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने बताया 25 दिसंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें धुआंधार तरीके से रोज आपके टेस्ट आ रहे हैं। क्या स्केड्यूल है? टेस्ट का स्केड्यूल बता दो। ये है टेस्ट का स्केड्यूल। जैसे डे 1 पे आपका ये टेस्ट है। आज अगर मैं बात करूं हमारे पास में, तो हमारे पास में एसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये 3 चैप्टर हैं। इस तरीके से सेगमेंट वाइज आपके टेस्ट सारे आते रहेंगे। आगे बात करें सर महाराष्ट्र की तैयारी कैसे करें, हमारे पास में आज लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम का मतलब क्या हो गया सर? अगर हमारा एग्जाम मई में होता है या जून में होता है, तो हमारे पास में कितना टाइम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में एग्जाम हो जाएगा। 4 महीने प्रॉपर। जून में होता है तो 5 महीने प्रॉपर। यानी मैं ये कह दूं मोटे मोटे तौर पे सर मेरे पास में 4 to 5 मंथ है प्रिपरेशन के लिए। इट मींस मेरे पास में 120 से 150 दिन है।
है ना। और आप सोचो, क्या 120 से 150 दिन हमारे पास में सिलेक्टेड नहीं है? क्या आपके पास में प्लान भी है? प्लान भी होगा तो आप यहां एफर्ट नहीं डाल पाओगे। तो आपके पास में हमेशा यही 120 या 150 डेडलाइन डेज होने चाहिए कि मुझे इसी दौरान अपने आप को सेलेक्ट करना है। आप में से हजारों ऐसे बच्चे हैं जो अपने आई बाबा के सपनों को साकार करना चाहते हैं, और अपने आप से प्रॉमिस करो यार कि हाँ भैया सीरियसली मैं इस बार ना मेरे आई बाबा के लिए सब कुछ कर जाऊंगा। मुझे हर चीज छोड़नी पड़ी, मैं उस हर एक चीज को छोड़ दूंगा सिर्फ एक सिलेक्शन की एक सीट को हासिल करने के लिए। ध्यान रखना। अब लास्ट मोमेंट पे कैसे प्रिपरेशन करें? सबसे पहली चीज होती है फोकस्ड। हम हमारे स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते, तो मैंने क्या कहा, आप अपने टाइम को देखो। आपको जब जब ये टाइम दिखेगा, आप अपने सामने एक कैलेंडर ले आओ और वहां पे 120 दिन बचे हैं। हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका यही है, 118, 117 ऐसे काटते रहो। आपको अपने आप दिख जाएगा यार मेरे पास में तो 17 दिन है। सुबह उठते ही आपको यह पता होना चाहिए मेरे पास में कितना समय बचा है, कितना टाइम बचा है। उससे आप डाइवर्ट नहीं होगे, फोकस रह पाओगे अपने सब्जेक्ट पे। तो फोकस रहना है आपको। अब फोकस तो हो गए, लेकिन अब हम स्टडी कैसे करें? तो अब आप अपने सिलेबस को उठाओ, सब्जेक्ट को उठाओ। आपने अपने सिलेबस को उठाया और सिलेबस को उठा के फिर आपने अपने सब्जेक्ट को उठाया और सब्जेक्ट में अपने की पॉइंट्स नोट किए। अब अगर आपको नहीं पता की पॉइंट्स, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि भैया महाराष्ट्र में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें बता दो ताकि हम उन पे फोकस कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आप सीधा क्रैश कोर्स जाके ज्वाइन करो। हम वही सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको बताएंगे जो एग्जाम में आते हैं। आप लास्ट ईयर के बच्चों से पूछना, एक एक क्वेश्चन आके गिरा है वहां से, एक एक क्वेश्चन। 100 आउट ऑफ 100 का टॉपिक हमने कंप्लीट पढ़ा रखा है। तो आप सोचो, अगर सारा का सारा हम कुछ वही पढ़ा रहे हैं और एक सिलेक्टेड वे में पढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकते यार? पेपर बहुत आसान आता है बच्चा पार्टी, बहुत आसान आता है और आप बहुत अच्छे से कर जाओगे। रियल मानना, बस आपका बिलीव होना चाहिए आप पे, और आप मुझ पे बिलीव करना कि हाँ जय भैया आप जो बोलोगे वो मैं कर लूंगी, तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे। ये की पॉइंट जो है वो आप नोट करो कि हाँ कौन कौन से हैं। इस की पॉइंट पर मेरे को बताइएगा जल्दी से, ताकि मैं वीडियोस भी लेके आऊं। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि कितने ऐसे मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हैं जो सीरियसली 2025 के अंदर अपने आई बाबा के सपनों के लिए साकार करना चाहते हैं। ठीक है, इन पे फोकस किया हमने। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रैक्टिस टाइम। हम अक्सर क्या करते हैं, इसकी क्लास देखी, उसकी क्लास देखी, यहां देखी, वहां देखी, बस हम क्लासेस करते रहते हैं। ध्यान रखना, सिलेक्शन ओनली क्लास से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्लास करनी है, एक क्लास की, उसके बाद में जितनी ज्यादा हो सके ना प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अब प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले प्रेफर करो आप महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के चैनल को। आपको क्या करना है, जे एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड किया जे एकेडमी का, और इसी ऐप पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। ओके, लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा हम क्या करते हैं, ठीक उल्टा करते हैं। क्लास जो है वो क्या करते हैं, इसका उसका किया, लेकिन प्रैक्टिस हम सिर्फ करते नहीं है या एक जगह ही करते हैं, हमें उल्टा करना होता है। क्लास एक जगह की, प्रैक्टिस पहले जिसकी क्लास की उसकी की, फिर हमारे पास टाइम रहता है प्रैक्टिस इधर उधर की करेंगे। इससे होगा एक बेहतरीन सिलेक्शन। ध्यान रखना, प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी। आपको पता होगा प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ध्यान रखना, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए। रिव्यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड डायग्राम्स। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है और जो डायग्राम्स है उनको रिव्यू को क्या करना है, अच्छे से देखना है कि यार कौन कौन से फॉर्मूलाज हमारे जरूरी हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है वो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस आता है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में, तो न्यूमेरिकल सेगमेंट बहुत ज्यादा कम रहता है, बहुत कम रहता है। मतलब अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप मान के चलिए 4 to 5 क्वेश्चन ही आपके क्या रहते हैं, न्यूमेरिकल सेगमेंट रहता है। और ये न्यूमेरिकल सेगमेंट भी कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड। जैसे एफ इजिकल टू क्या होता है हमारे पास में, सर हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू आती है G1 M1 M2 अपॉन R²। अब इसमें से कोई एक चीज मिस होगी, आप चीजें आसानी से कर जाओगे। तो बस ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, नहीं पता आपके बैच में आपको दे रखे हैं मैंने। नर्सिंग कैप्सूल की जो बुकलेट है आपके बैच में आपको मिली भी है, इस बुक में मैंने दे रखे हैं आपको। हर एक चीज सिस्टमैटिक मैनर से आपको मैंने करवाई गई है। आप इस बुक को सॉल्व करोगे, ऑलरेडी मैंने इसका सॉल्यूशन आपके एप्लीकेशन में आपके बैच में डाल रखा है। 10 मॉक टेस्ट पेपर जैसे 72 क्वेश्चन तक एग्जामिनेशन में आए हैं बेटा। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि मैंने ये करीब करीब 9000 क्वेश्चन से आइसोलेट करके फिर निकाल के आपके सामने रखे हैं।
तो मेहनत लगी है 3 से 3.5 महीनों की, और ये मेहनत आपको आपके कॉलेज से पहुंचाने में की है हमने। तो आप क्यों नहीं कर सकते इसको सॉल्व करके, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। नंबर 4 पॉइंट हम स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी स्टूडेंट अपनी जर्नी को स्टार्ट तो कर देता है बट पहुंचा नहीं पाता। अब पहुंचा नहीं पाएगा तो भाई सेलेक्ट कैसे हो पाएगा? तो स्टार्ट करने के बाद में क्या करना है आपको? ऐसा नहीं कि एकदम फुल आज ही 15 घंटे पढ़ने बैठ गए, नहीं, आप स्लो करो। हमेशा एक सक्सेसफुल इंसान क्या करता है? अर्ली स्टार्ट करता है, स्लो स्टार्ट करता है। जल्दी करेगा और क्या करेगा? स्लो करेगा, क्योंकि जो बहुत फास्ट करेगा वो लंबे टाइम तक नहीं रह पाएगा। आपको पता होगा मैराथन दौड़ते हैं, मैराथन की रेस कितनी होती है? 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये होती है मैराथन दौड़। तो वहां क्या होते हैं? वहां जो दौड़ने वाले होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, एकदम धीरे धीरे दौड़ते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि अगर जल्दी दौड़े तो जल्दी थक जाएंगे। हम आराम से चलते हैं तो अपनी एनर्जी को सेव करके रखते हैं और 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक की मैराथन को क्रॉस कर जाते हैं। तो स्टार्ट करो और स्लो पेस में। आज आपने स्टार्ट किया तो आप 4 घंटे पढ़ो भाई, किसी ने नहीं बोला आप 12 घंटे पढ़ो। कल आप 4.5 करना, फिर आप 5 करना, अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाओ। यहां पे आपको 10 दिन लगेंगे ना, 10 डेज लगाओ, कोई बात नहीं है। 11वें दिन आपकी एफिशिएंसी अपने आप से 12 घंटे के बराबर होगी, वरना आप 10 दिन ही पढ़ पाओगे, फिर कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो हमेशा स्टार्ट अर्ली करो और स्लो पेस में करो, ये ध्यान रखना। और अपने आप को काम रखो। कई बार ऐसा होता है कि हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, यार कैसे करना है मेरे को, एग्जाम के दिन इतने बच्चे मैं कैसे पढ़ूंगी भैया, वो समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा सिलेबस है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी, इंग्लिश भी। अरे शांत, जितना टाइम आपके पास में है बाकी लोगों के पास में भी उतना ही टाइम है, तो शांत रहो और शांत रह के अपने सब्जेक्ट को देखो कि यार ये चीजें हैं, मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, मुझे इस तरीके से डील करना है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बड़े सब्जेक्ट है, नर्सिंग एप्टीट्यूड छोटा है, इंग्लिश छोटा है। भैया ने बोला है कि इन दोनों सब्जेक्ट को तो लेकर टेंशन लेनी नहीं है, ओके। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, मैं पहले वो कर लूँ। तो इस तरीके से सेलेक्ट करते रहो और अपने आप आपका ये चार्ट फिल हो जाएगा, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस पीक पे आ जाएगा। नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम एक बार प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, लेकिन हम हमारी तैयारी को जज कैसे करें, उसके लिए आपके लिए जरूरी है पीवाईक्यू पेपर। अब ये पीवाईक्यू पेपर्स कहाँ मिलेंगे? ये पीवाईक्यू पेपर्स मिलते हैं आपको आपके बैच के अंदर। कहाँ मिलेंगे? आपको आपके बैच में मिलेंगे। अब बैच में पीवाईक्यू पेपर कैसे मिलेंगे आपको? ध्यान रखना, पीवाईक्यू पेपर्स के लिए मैंने आपके अलग से एक सेगमेंट दे रखा है एमसीक्यू का, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने एज एमसीक्यू दे रखे हैं आपको, तो वो आप सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा यार मेरी प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, क्या मुझे और आगे जाना चाहिए या मुझे यहां पे स्टेबिलिटी लेनी चाहिए, और क्या पता हो सकता है नीचे भी आ रहा है स्कोर, तो उसे और बूस्ट करना है अपने को। तो ये लेवल पता चल जाएगा अपने को। नंबर 6 पे बात करें, यूटिलाइज इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक। अब कई बार हम क्या करते हैं, रिवीजन करने बैठते हैं और ऐसे बैठ करते हैं रिवीजन, किताब खोली बस बैठे, और बैठे बैठे कब पता नहीं हम क्या सोचने लगते हैं, यार हाँ मेरे को तो वहां घूमने जाना था, मेरे को तो शादी में जाना था, ये ड्रेस लेनी थी, पता नहीं हम कब किस जगह भटक जाते पता नहीं चल पाता। हमेशा यार रिवीजन की सबसे स्ट्रेटेजिक तकनीक जो होती है, या टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी ये रहती है कि हम हमारी 5 इंद्रियों को, जो हमारी 5 सेंस है, उनको यूटिलाइज करें। अगर ये 5 सेंस एक साथ यूटिलाइज हो रही है तो आप कभी भी अपने माइंड से क्या नहीं करोगे, डाइवर्ट नहीं हो पाओगे। 5 सेंस में आप अपने हाथों से लिखिए, अपने मुंह से बोलिए, अपनी आंखों से आप देख ही रहे हैं, आंखें बंद नहीं करनी है, और जब आप बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो कान हैं वो चलेंगे और इनके साथ में आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली चलेगा। तो ये 2 चीजें तो एडिशनल है, ये अपने आप काम करेगी। आपका ध्यान तो सिर्फ यहां होना चाहिए, कहां, आंखें खुली और लिखते लिखते बोलो, बाकी दोनों अपने आप काम कर जाएंगे। तो बस आपका फोकस यहां होना चाहिए, आपको ये करना है, ये दोनों तो अपने आप से चलने लग जाएंगे। ये 5 अगर आप वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कभी भी क्या नहीं हो पाओगे, डाइवर्ट नहीं हो पाओगे, और डाइवर्ट ही रहोगे तो आप अपने आप पे फोकस कर पाओगे, और फोकस रहोगे तो अपने आप सब्जेक्ट में कमांड हो जाएगी, आप भटकोगे नहीं। तो ध्यान रखना, इस तरीके से आपको क्या करना है, बार बार अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। और अक्सर रिवीजन में एक जो बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो ये करते हैं कि रटने बैठ जाते हैं। हाँ, फोकस ऑन अ की एंड सब्जेक्ट, फोकस ऑन अ की एंड सब्जेक्ट, फोकस ऑन अ की एंड सब्जेक्ट। ये गलत तरीका है। हमें क्या करना है, जस्ट रीड करना है। आपको ओनली रिवीजन में रीड करना होता है। हाँ, अब रीड कैसे करें, रीड इन अ लेस टाइम, जितना कम हो सकता है उतने कम टाइम में। हमेशा ध्यान रखना, आप जितना कम समय दोगे अपने रिवीजन को ना, उतना रिवीजन बेहतर होगा, क्योंकि उतनी बार कर पाओगे। रिवीजन डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम करते हो। और मैं कहता हूं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमेशा आपका रिवीजन होना चाहिए डबल डिजिट्स के अंदर, यानी कम से कम 10 बार,
कम से कम 10 बार। आप अगर बैच के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ 15 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपने नहीं है, आप पहली बार आए हो, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप रिवीजन करने बैठ रहे हो किसी भी सेट का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपके 11th एंड 12th में मुश्किल से 7 चैप्टर ऐसे हैं जो 15 मिनट से ज़्यादा का समय ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है, मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के बात की है, कोई भी चैप्टर में दम नहीं है। तो यानी 15 मिनट में हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब वो स्पीड आपको लानी पड़ेगी, आप स्पीड लेके आ जाओगे, डबल डिजिट में हो जाएगा, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 पे अगर बात करें तो हमारे पास मतलब प्रायोरिटी। किस चीज़ की प्रायोरिटी? हो सकता है आप में से ऐसे हो जिनकी फिजिक्स काफ़ी अच्छी हो सकता है कोई ऐसा है जिसकी बायोलॉजी काफ़ी अच्छी हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। तो बायो अगर अच्छी है तो बायो पढ़ने बैठ जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये ऑलरेडी अच्छी है ना, आप अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो वो 2 नंबर थोड़ी दे देगा, वो 1 नंबर ही देगा। तो काम कहाँ करना है? जहां हमारी कमियां हैं। फिजिक्स नहीं आती तो इससे प्यार करना सीखो। और प्यार कैसे करोगे? इसके साथ समय बिताओ, टाइम दो इसको। सब्जेक्ट को टाइम दोगे तो अपने आप सब्जेक्ट आपके समझ में आने लगेगा, और जब समझ में आएगा तो आपका इंटरेस्ट आने लग जाएगा, और एक बार इंटरेस्ट आने लग गया तो दोस्ती हो जाएगी सब्जेक्ट से, और फिर वही सब्जेक्ट आपका बायो जैसा बन जाएगा, आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आने लगी, वो जो कहना चाह रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, तो आपको उसका आंसर भी आने लग जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम देना। हम यही नहीं देते और फिर बोलते हैं फिजिक्स से डर लगता है। अरे फिजिक्स से डर लगेगा ना, आपने फिजिक्स पढ़ी कितनी है? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि एज कंपेयर टू बायो एंड फिजिक्स में आपने किसको ज्यादा पढ़ा है? किसको ज्यादा पढ़ा है? कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। बायो को ज्यादा पढ़ा है या फिजिक्स को ज्यादा पढ़ा है? अपने आप आंसर बायो आएगा। और क्यों? बायो में मजा आता है ना। तो वही बात है, टाइम दिया इसलिए इंटरेस्ट आया। बेटा इंटरेस्ट है इसलिए टाइम नहीं दिया आपने, ध्यान रखना। आपने पहले टाइम दिया तब आपको इंटरेस्ट आया। आपने फिजिक्स को कभी टाइम ही नहीं दिया ना। आपको इंटरेस्ट वो के चाहिए, बायो का बायो वाला मजा चाहिए, लेकिन बायो का मजा देने के लिए बायो जितना टाइम भी देना पड़ेगा फिजिक्स को। और मैं यकीन कहता हूं अगर आप टाइम दोगे ना, फिजिक्स बायो से कई गुना ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है बेटा, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। क्यों? आपको वैल्यू लगती है यार, किसी को नहीं आता, मेरे को आता है, तो आपको और सब्जेक्ट में प्यार हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे अगर बात करूं, पॉइंट नंबर 8 हमारा लास्ट पॉइंट आज का। आपको लास्ट टाइम पे क्रैम्पिंग, कई बार होता है कि हम हकबका जाते हैं लास्ट टाइम पे, यार भैया अब क्या करूं, मैं कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा, 1 महीना बचा, रिवीजन करना है, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है। बिल्कुल नहीं, 1 महीना पढ़ा है ना, आप खामखा पैनिक करके उस 1 महीने को भी गवा रहे हो। ये चीज हमको नहीं करनी होती। शांत रहो, और सबसे शांत रहने का सबसे अच्छा मेथड ये है बेटा कि अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट करो। अभी से अगर आप स्टडी अभी से करोगे तो आपके पास में 4 to 5 मंथ है ना, तो इट मीन्स आपके पास में अच्छा खासा टाइम है। और अगर टाइम है तो इस टाइम को यूटिलाइज करोगे, लास्ट टाइम पे अपने आप से आपको क्रैम्पिंग नहीं होगी, पैनिक नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको जरूर फॉलो करनी है, डेफिनेटली आप उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो सिलेक्शन लेना है तो यही सही समय है स्टडी करने के लिए। मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज निकाल रखी है, मैंने आपके लिए, हाँ, उस टेस्ट सीरीज में आपके एडिशनल सब्जेक्ट जैसे नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्रैश कोर्सेज निकाल रखे हैं आपके लिए कंप्लीटली, मैंने फास्ट एक नया बैच निकाल रखा है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश की क्लासेस भी मिल जाएगी। तो जो आपको सुटेबल लगे आप स्टार्ट करिए प्रिपरेशन को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, नीट हो गया, उनमें हम उलझ के रह जाते हैं और इस साल को गवा देते हैं। मैं एक चीज कहता हूं, सेलेक्ट होने वाला बच्चा इसी साल सेलेक्ट हो सकता है, और हर आने वाले साल के साथ में कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। आपको भी पता है कि एमएससीटी अभी 2 साल हुए इसको एस्टैब्लिश हुए, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा। तो आप क्या चाहते हो कि कंपटीशन बढ़े तब आप सेलेक्ट हो, या अभी सेलेक्ट होना चाहते हो? तो सेलेक्ट होना चाहते हो तो सिलेक्शन के लिए आगे बढ़िए, स्टार्ट करिए प्रिपरेशन को। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो मैंने समझाया। आप महाराष्ट्र नर्सिंग चैनल के टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स एंड पीडीएफ फाइल में देता हूँ आपको। जय अकेडमी पे डेली आपकी क्लासेस होती है, जय अकेडमी पे क्लासेस होगी आपकी 6:15 बजे यूट्यूब पे, तो उसे भी जरूर से ज्वाइन करिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।